गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे एक न्यूमेरिकल क्या है बेटा, फाइंड द रिएक्शंस एट स्पोर्ट ऑफ एन एल बेंट एज शोन इन फिगर। ठीक है, आपको क्या निकालनी है बेटा जी, स्पोर्ट रिएक्शंस निकालनी है। हमारे पास एक एल बेंट है जिसको हिंज्ड स्पोर्ट किया जाता है और रोलर स्पोर्ट किया जाता है। जो रोलर का बेस है वो विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 20 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, और ये इंक्लाइन लोड्स इस पे अप्लाई किए जाते हैं जिनका मैग्नीट्यूड कितना है, 100 न्यूटन। और 100 न्यूटन विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 30 डिग्री पे। और ये 70 न्यूटन का इंक्लाइन लोड है और ये विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री पे। ठीक है, तो हम जो है स्पोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो बनाइए बेटा फ्री बॉडी डायग्राम आप। तो ये है बेटा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम कि जो हमारा एल बेंट है उसको हिंज्ड सपोर्ट किया जाता है और रोलर सपोर्ट किया जाता है। इससे पहले हम रेफरेंस एक्सिस समझ लेते हैं कि हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को क्या माना है, रेफरेंस एक्सिस। ओके नाउ इसको हिंज्ड सपोर्ट किया जाता है तो इसके दो रिएक्शन होंगे, सपोर्ट रिएक्शंस, वर्टिकल डायरेक्शन में और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ठीक है, और जो रोलर सपोर्ट होगा वो परपेंडिकुलर टू द रोलर बेस एक सपोर्ट रिएक्शन देगा। ठीक है, और ये हमारे जो इंक्लाइन लोड्स है कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 30 डिग्री पे। और ये इंक्लाइन लोड 70 न्यूटन वाला विद रिस्पेक्ट टू वर्टिकल एक्सिस कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 45 डिग्री के एंगल पे। ठीक है, और जो यूडीएल है बेटा इसको हमने कन्वर्ट कर दिया किसमें, पॉइंट लोड में। यूडीएल कितना था, 250 न्यूटन। और पॉइंट लोड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, यूडीएल को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए किस लेंथ से, जितनी लेंथ पे वो यूडीएल आपका एक्ट कर रहा है। तो 250 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 0.60 मीटर से। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका कितना, 150 न्यूटन। ठीक है, 150 न्यूटन विद रिस्पेक्ट टू ई पॉइंट 30 सेंटीमीटर पे होगा और विद रिस्पेक्ट टू एफ पॉइंट 30 सेंटीमीटर पे होगा। कितना कितना एक्ट होगा ये आपका पॉइंट लोड, 150 न्यूटन। ठीक है, जो पॉइंट लोड होता है, जो यूडीएल को जो आप पॉइंट लोड में कन्वर्ट करते हो ना, वो ऑलवेज एक्ट करता है मिड पॉइंट पे। किसके मिड पॉइंट पे, जितनी लेंथ पे यूडीएल आपका लग रहा था। ठीक है, यहां तक की बात हुई हमारी फिनिश। अब बेटा हमें पता है कि हमारा जो एल बेंट है वो किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्यों है, क्योंकि बेटा देखो आप लोग सोचेंगे कि क्वेश्चन में तो दे ही नहीं रखा इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, क्योंकि हम बेटा इक्विलिब्रियम पार्ट के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि बार बार क्वेश्चन में ना लिखना पड़े ये बात कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं है, आप समझ जाना कि इक्विलिब्रियम में ही है। वैसे जब आप हायर लेवल पे जाएंगे ना, गेट वगैरह के न्यूमेरिकल्स में, तो ये गिवन मिलेगा आपको कि जो हमारा सिस्टम है वो किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। आई होप यू आर गेटिंग मी। ओके नाउ, तो जो हमारा एल बेंट है वो किस कंडीशन में है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। तो हम इसके ऊपर कंडीशंस अप्लाई कर सकते हैं, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, समेशन एफ वाई इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट इन देयर प्लेन शुड बी इक्विवेलेंट टू 0। ठीक है, करिए। समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0, summation f y equal to 0 and summation of all the moment about any point in their plane should be equivalent to 0। ठीक है, ओके। आप जो है सबसे पहले summation of all the moment about any point in their plane should be equivalent to 0, ये वाली जो कंडीशन है ये अप्लाई करें। हम क्या करते हैं, अबाउट एनी पॉइंट था ना, अबाउट पॉइंट ए कर लेते हैं हम। ठीक है, सो दिस इज माइनस आर बी कोसाइन 20 इंटू 1.80 प्लस 150 इंटू 0.90। ओके, फिर उसके बाद माइनस 70 साइन 45 मल्टीप्लाइड विद 0.40। ठीक है, प्लस 100 कोसाइन 30 मल्टीप्लाइड विद 0.80 इक्वल टू 0। ठीक है, ये बात हुई फिनिश। इसको अब आप सॉल्व करें, माइनस आर बी कोसाइन 20 मल्टीप्लाइड विद 1.80, सो दिस इज 1.69। नाउ 150 मल्टीप्लाइड विद 0.90 what 135 minus sine 45 multiplied with 70 multiplied with 0.40, so this is 19.79 plus cosine 30 multiplied with 100 multiplied with 0.80, 69.28 equal to 0। So minus RB 1.69
135 माइनस 19.79 प्लस 69.28, सो प्लस 184.49 इक्वल टू 0। ठीक है, ओके। नाउ आर बी इक्वल टू 184.49 डिवाइडेड बाय 1.69, so RB equivalent to 184.49 divided by 1.69, तो ये आ गया बेटा आपका 109.10 न्यूटन। RB की वैल्यू आ गई। ओके, नाउ अब हम क्या अप्लाई करते हैं, समेशन एफ वाई। ठीक है, समेशन एफ वाई हम अप्लाई करते हैं, करिए। समेशन एफ वाई इक्वल टू 0, सो आर ए वाई प्लस आर बी कोसाइन 20 प्लस 70 कोसाइन 45, ठीक है, एंड प्लस 100 साइन 30 माइनस 150 इक्वल टू 0। ओके, नाउ आर ए वाई प्लस 109.10 कोसाइन 20 प्लस 70 इंटू कोसाइन 45 प्लस 100 इंटू साइन 30 माइनस 150 इक्वल टू 0। ठीक है, सो आर ए वाई प्लस कोसाइन 20 multiplied with 109.10, so this is 102.52 plus cosine 45 multiplied with 70, so this is 49.49 plus sine 30 multiplied with 150 minus 150 equal to 0. So R A Y plus 102.52 plus 49.49 plus 50 minus 150 इक्वल टू 52.01। ठीक है, इक्वल टू 0। सो आर ए वाई इक्वल टू माइनस 52.01 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब जो हमने डायरेक्शन एज्यूम की थी बेटा वो हमारी क्या थी, इनकरेक्ट थी। एक्चुअलिटी में आर ए वाई जो है हमारा वो वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, आर ए वाई की डायरेक्शन अपवर्ड नहीं है हमारी, क्या है, डाउनवर्ड है ये। ठीक है, ओके। नाउ अब आप समेशन एफ एक्स अप्लाई करें, समेशन एफ एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, सो माइनस आर ए एक्स माइनस 70 साइन 45 प्लस 100 कोसाइन 30 माइनस आर बी साइन 20 इक्वल टू 0। सो माइनस आर ए एक्स माइनस 70 इंटू साइन 45, साइन 45 मल्टीप्लाइड विथ 70, 49.49 कोसाइन 30 मल्टीप्लाइड विथ 100, 86.60 माइनस आर बी कितनी है, 109.10। ठीक है, साइन ऑफ 20 मल्टीप्लाइड विथ 109.10, ये कितना आ गया, 37.31। ठीक है, इक्वल टू 0। सो माइनस आर ए एक्स माइनस 49.49 प्लस 86.60 माइनस 37.31 माइनस 0.2, सो आर ए एक्स इक्वल टू माइनस 0.2 न्यूटन। ठीक है, इसका मतलब जो हमने आर ए एक्स की भी डायरेक्शन जो अज्यूम की थी वो करेक्ट नहीं थी,
हमारी बेटा आर ए एक्स की जो डायरेक्शन होगी वो किस तरफ होगी, इस तरफ होगी। ठीक है, सो आर ए एक्स भी निकल गया अपना, आर ए वाई भी निकल गया और आर बी भी निकल गया। ठीक है, यही तो हमें निकालना था। तो इसी के साथ होता है हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट। बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।